अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से दाव के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आलियान जो कि सुम्बुल को अजियत देना चाहता है और देता भी है, बात बात पर टॉर्चर करता है। तो आखिर सुम्बुल आकर आलियान की वालदा को जिक्र करती है कि मैंने निशा का जिक्र किया तो वो भड़क ही गए। उस वक्त तो सुम्बुल की सास उसे तसल्ली दे देती हैं, मगर फिर वो आलियान से इसके मुतालिक बात करती हैं। तुम ऐसा आली क्या कर रहे हो, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और मेरे आगे बोल पड़ी। तो आलियान उससे मोहब्बत के झूठे कसीदे पढ़ने लगा। मामा ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता उसे दुख पहुँचाऊं। अब इसी दौरान सुम्बुल को अपनी वालदा के घर जाना होता है। आलियान इजाजत दे देता है तो तभी नेहा उसे बताने लगी कि यहाँ घर में कुछ अजीब ही माहौल है, अजीब कुछ हो रहा है। ये सुनकर सुम्बुल को हैरत होने लगी कि ऐसा क्या हुआ है। तभी वो आखिर अपनी सास की बात उसे बताई देती है। अम्मी ने कहा है हमारे यहाँ आके जल्दी खुशखबरी ना आई तो वो आसिम की दूसरी शादी करवा देंगी। ये सुनकर सुम्बुल को हैरत भी हुई और हंसी भी आई, क्योंकि उसे अपनी वालदा की इस कही हुई बात पर यकीन ही नहीं आता। नहीं भाभी, ऐसा नहीं होगा, मामा ऐसा नहीं कह सकती, क्योंकि वो तो अपनी वालदा को बहुत ही एक अच्छा इंसान जानती है। असल में अपनी वालदा की हकीकत तो ये खुद नहीं जानती कि लोगों को चक्रियां देकर ये पैसे इकट्ठे कर रही है, एक एक के साथ चक्कर खेलती है। अब वहाँ पर जो इसे खूब टकरी है नीलम, जो कि इसे चक्कर दे रही है। आज वही अलमास बेगम जो कि बेइज्जती करके इस नीलम से चाबियां ली थी ना, आज इस नीलम को वापस लौटा देती हैं। नहीं, नेहा को घर का काम भी देखना होता, संभालना होता है। ऐसे में पॉलर और घर दोनों का बर्डन बढ़ जाता है, इसलिए मैंने उसे कहा कि बस घर को ही देखे। अब ये चाबियां ना तुम ही संभाल लो, तुम ही आकर खोला करो। नीलम को ये सब सुनकर इस चालाक औरत से हैरत होने लगी, मगर इरादों में वो भी पुख्ता है। इस अलमास बेगम को ना को चने चबवा के ही रहेगी। अपना पॉलर तो वो खोल ही चुकी है, साथ ही साथ यहाँ के सारे क्लाइंट तोड़कर वो अपनी तरफ ही ला रही है। फिर ये तो अलमास बेगम को तब मालूम होगा जब ये पॉलर पूरे तरीके से ठप हो जाएगा। अब दूसरी जानिब सुम्बुल जो कि घर वापस आ चुकी है, शाम की चाय भी एक साथ पीती है। आली अभी तो खुशी खुशी उसके साथ अच्छा रवैया रखने की कोशिश करता है, ताकि ये मेरी माँ को अभी कुछ ना बताए और खामोश रहे। मगर सुम्बुल को धमकी भी दे देता है कि तुम मेरी वालदा को कुछ नहीं बताओगी, उन्हें तुम क्यों बातें बताती हो। फिर यूं ही एक दिन जिसे फ्रेम मिल गया कमरे से, तो वो उसे उठाकर अपनी और आलियान की एक साथ तस्वीर वहीं पे लगा देती है और काफी खुश होती है। मगर आलियान वहाँ पे आया वो तो हैरान था, ये फ्रेम मुझे निशा ने दिया था, इसे लेकर काफी जज्बाती होने लगा। बहुत अजीज है ये मुझे, तो न उससे ले लेती है, मैं अभी चेंज कर देती हूँ। और उसी वक्त उसके हाथ से छूट कर गिर जाता है। तो आलियान उस पर शदीद गुस्सा करता है, ये तुमने क्या किया। सुम्बुल उसे माफी भी मांगती है, सॉरी वो मुझसे गलती से हो गया। मगर अब इस सब के बाद आलियान उसे नहीं छोड़ता, धक्के मारकर अपने कमरे से निकालता है, चले जाओ यहाँ से। अब यूं ही इसी टूटे हुए फ्रेम को देखकर बहुत रोता है। और इस सब के बाद अब आलियान का फिर से रवैया सुम्बुल के साथ वैसे ही हो जाएगा, ताकि इसे मजीद तड़पाऊं, जाकर अपनी माँ को बताए और ये अलमास बेगम फिर खून के आंसू रोए, जो कि आप आने वाली साथ में देखने वाले हैं। क्योंकि अभी तो ये अलमास बेगम बड़ी पुरसुकून है, फिलहाल तो इसने नेहा का जीना हराम करके रखा है। जब अपना जीना दुश्वार होगा तब इसे मालूम होगा कि अजियत देना क्या होता है।